हेलो बॉस। आज होगी आपकी साइकोलॉजी की क्लास। पहले तो हम एनालिसिस की बात कर लेंगे, फिर मैं दो चीज़ों पे बात करूँगा, दैट इज़ टेक्निकल लॉसेस एंड साइकोलॉजिकल लॉसेस। एनालिसिस पे आ जाते हैं। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, साइड में हटा दो। एक सेकेंड। राइट। ऑफ कोर्स अगेन 4 पॉइंट्स: हाई ऑफ द डे, लो ऑफ द डे, हायर लो ऑफ द डे एंड लोअर हाई ऑफ द डे। आज का पहला सेटअप बना था हाई ऑफ द डे से। देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे खुला, ऊपर गया, एंड ऑफ कोर्स इफ आई जूम इन, इस डिमांड को इस सप्लाई ने क्लियरली ओवर पावर कर दिया। सो ऑफ कोर्स माई एंट्री वहाँ पे होगी, माई स्टॉप लॉस इज हाई ऑफ द डे श्योर। एंट्री हुई एंड भैम, स्टॉप लॉस। अनदर डे, अनदर लॉस। मैंने सोचा ठीक है, आज ट्रेड ख़त्म हो गए, शायद और नहीं आएंगे। बट यहाँ पे मार्केट हाई से हायर लो बनाया, बिकॉज दिस इज़ द लो, सो दिस बिकम्स द हायर लो। ये सप्लाई यहाँ से शुरू हुई, इसको भी आप देख सकते हो, एक मोमेंटम कैंडल ने ब्रेक कर दिया। ऑफकोर्स आप देखोगे कभी भी मेरे ब्रेकआउट पे एक क्लियर मोमेंटम कैंडल का ब्रेकआउट होगा, देयर इज नो अदर वे। ऑफकोर्स माई एंट्री इज़ हियर, माई स्टॉप लॉस इज़ हियर, एंड वो भी हिट। सेम डे अनदर लॉस। देखने की ये बात है कि जुलाई में ज़्यादा ही ट्रेड्स आ रहे हैं, मे बी बिकॉज इट वॉज माई बर्थडे मंथ, एंड एक भी ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं था, वो भी देखने की बात है। वेल तो ऑफकोर्स दोनों मिला के आई थिंक समवेयर अराउंड 26-27 थाउजेंड का लॉस हुआ है। दैट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज ओवरऑल ईयर में मैं प्रॉफिटेबल तो हूँ। ओके, तो मैं तीन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। अभी बात करते करते मुझे एक चीज़ ध्यान में आई, मैं आपको पहले बता देता हूँ। होल्ड ऑन। राइट, तो तीन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। पहले तो एक ऑब्जर्वेशन दिखी मेरे को कि अभी जो भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ फॉर द ईयर डिस्पाइट इतने सारे लॉसेस, वो इसीलिए है क्योंकि जनवरी में मैंने प्रॉफिट्स ले लिए। अब उसी में से कट कट के ये लॉसेस उसको झेल रहे हैं। फाइन। लेकिन आप सोचो कि सेम स्ट्रैटेजी आप अगले साल मैं आपको सिखा दूँ बाय एग्जाम्पल, बट सेम स्ट्रैटेजी, सेम सेटअप आप नेक्स्ट ईयर ट्रेड करना शुरू करो, और ये प्रॉफिट्स जो जनवरी में आए वो जनवरी में नहीं, अगस्त में आने वाले हैं। जैसे अभी जुलाई चल रहा है, अभी तक वो बड़े प्रॉफिट्स नहीं आए, यानी कि आप जनवरी से जुलाई तक लॉसेस में ही हो। ऑफ कोर्स वो सेम प्रॉफिट्स आएंगे, वो प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, वो आएंगे, लेकिन वो अगस्त में आते और आप ओवरऑल फिर भी प्रॉफिटेबल निकलते। लेकिन अब सिनेरियो में क्या हुआ है, पहले मुझे प्रॉफिट मिल गया है तो उसमें से मैं लॉस कट कर रहा हूँ। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है, बिकॉज इट इज़ प्रोबेबिलिटी कि पहले लॉसेस आए एंड उसके बाद प्रॉफिट आए। तब कितने लोग उस स्ट्रैटेजी पे भरोसा करते हैं? सोच लो, वो सेकेंड सिनेरियो इसी साल मेरे साथ हो रहा है, अभी तक एक भी प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं, मैं फिर भी डाल रहा हूँ सब कुछ। कितने लोग ये मानते कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ? क्योंकि सोशल मीडिया या हर जगह ये हवा बना दिया है कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, और नॉलेज मिलने से आपको लगता है कि एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, और आप फिर एक्यूरेसी को ही प्रॉफिटेबिलिटी से जोड़ते हो। आप समझते तो हो कि प्रोबेबिलिटी का गेम है, लेकिन जब लाइव प्रैक्टिस में अप्लाई करने की बात आती है तब नहीं हो पाता। एंड दिस इज वाई ट्रेडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशंस। अब कर लेते हैं दो चीज़ों की बात। फर्स्ट इज टेक्निकल लॉसेस। इफ़ यू सी मेरे लॉसेस कितने हो रहे हैं, मैंने अकाउंट शुरू किया है 5 लाख के कैपिटल से। आप देख रहे हो मेरे यूजुअली लॉसेस 2 से 6% के बीच में होते हैं, एक 10,000 से 30,000 के बीच में। इतने टाइम में एक ही ट्रेड था जो शायद 40,000 तक गया था, बट वही 10,000 से 30,000 के बीच में एवरेज। सो 2 to 6% लॉसेस। और वो भी आप देख लो, मैंने 16-17 ट्रेड्स ही लिए हैं, 18 ट्रेड्स, चलो आज 2 ट्रेड्स थे तो 18 ट्रेड्स ही लिए हैं। दैट्स नॉट अ लॉट ऑफ ट्रेड्स, और उसमें मैं 2 से 6% रिस्क कर रहा हूँ। लेकिन जब बना रहा हूँ पैसे,
द प्रॉफिट कंबाइंड इन जनवरी, दैट्स आई थिंक मैंने 35-40% कुछ बनाया था. सो इट्स वेरी गुड. सो टेक्निकली आई एम सेफ. ऑफकोर्स ये रिस्क मैनेजमेंट कैसे आता है, मैं 20 लॉट ही क्यों उठाता हूँ, उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा. बट अभी के लिए आई एम परफेक्टली ऑल राइट. अभी तो शायद मैं और ऐसे 2 से 6% और शायद 10 ट्रेड्स में लूज़ करूँगा, उसके बाद मेरा प्रॉफिट ख़त्म होगा. अभी शायद 5 या 6 ट्रेड का लूजिंग स्ट्रीक चल रहा है. उसके बाद मैं और 10 ट्रेड्स लॉस कर सकता हूँ 2 to 6% के आसपास. एंड देन मे बी आई डिस्ट्रॉय माई प्रॉफिट. तब मैं कैपिटल ब्रेक इवन पे आऊँगा. आप सोच रहे हो कितना बफर है मेरे पास. अब सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, विच इज़ साइकोलॉजिकल लॉसेस. वेल, साइकोलॉजिकली बात यहाँ आती है कि आप ट्रेडिंग लॉसेस को यू बीइंग रॉन्ग से जोड़ देते हो. ऑफकोर्स हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर कहीं कुछ नुकसान हो रहा है, स्पेशली पैसों का, तो आपकी कहीं गलती होगी, और इसीलिए आपको और उसको रिफाइन करना चाहिए और सीखना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए. आप सेम माइंडसेट, सेम थिंकिंग ट्रेडिंग में भी लेके आते हो. बट ट्रेडिंग इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ इन योर कंट्रोल. ये फ्री मार्केट है. मार्केट में बहुत सारे फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रहे हैं. आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते. सो देर इज़ नो वे कि आप इतना इम्प्रूव कर लो कि आप दूसरों का भी माइंड रीड कर सको. नॉट पॉसिबल. सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काम आती. सो इट्स बीन लॉन्ग लॉन्ग, आई मीन ऑफकोर्स 9 साल हो चुके हैं मुझे इस मार्केट में. गिरते पड़ते मार्केट मार मार के मुझे ये तो समझा दिया है कि दिस इज प्रोबेबिलिटी. तो जस्ट लाइक आप गर्लफ्रेंड से कैसे डील करते हो, यू नेवर आर्ग्यू विद अ वुमन, यू नेवर आर्ग्यू विद द मार्केट. और जब आप आर्ग्यू ही नहीं कर रहे हो मार्केट से, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो लॉस हुआ तो आप रॉन्ग हो या प्रॉफिट हुआ तो आप राइट हो. ये जस्ट लाइक ओके, मार्केट ने ये दिया, ओके, मार्केट ने ये नहीं दिया, ओके. इट्स सिंपल. मैंने बीइंग राइट को अपने ईगो, ये जो है आई वॉन्ट टू बी राइट, दिस इज ईगो, उसको मार्केट के आउटकम से जोड़ना बंद कर दिया. लॉस में ही नहीं, प्रॉफिट में भी. प्रॉफिट में आया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं करेक्ट हूँ या मैंने कुछ सही किया है, और लॉस हुआ तो उसका भी मतलब ये नहीं कि मैं कुछ गलत किया है. वेल, दैट्स द पॉइंट. अब देखते हैं सेम नेक्स्ट ट्रेड कब आता है. नेक्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा या लॉस होगा, आई हैव नो आइडिया.